हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज आप लोगों को रिफ्लेक्शन का जो आगे का टॉपिक है यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दोनों के लिए करेंगे यहाँ पे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये प्रूविंग है, मेनली क्लास 12th वालों के लिए है। ठीक है, और फॉर्मूला जो भी आएगा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बेसिक्स से, और आई थिंक आप लोग क्लासरूम में ही अगर यही वीडियो ही अगर प्रॉपर तरीके से देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग कॉनकेव स्फेरिकल मिरर यहाँ पे देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ से जो इंसिडेंट रे होगा ये इस तरीके से इंसिडेंट होगा मिरर पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे। एंड सपोज यहाँ पे हमने फोकस एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके सीधे यहाँ पे फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे एंगल थीटा से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी एंगल थीटा से होगा, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड परपेंडिकुलर लाइन सपोज यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये लाइन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल होंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ भी एंगल थीटा ही फॉर्म करेगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, एंड एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सपोज कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सपोज कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, ये भी थीटा है यहाँ पे और यहाँ भी थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, एंड इस पॉइंट को हमने एन एज्यूम कर लिया, दिस पॉइंट एज ए। ओके, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था तो जो इंसिडेंट रे हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी ये मिरर हमने यूज़ किया हुआ है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसका जो अपर्चर का डायामीटर होगा, डायामीटर ऑफ अपर्चर शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अपर्चर जितने भी प्रूविंग करेंगे हर जगह पे हम लोग स्मॉल ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब अपर्चर लार्ज होता है तो एबेरेशन का केस हो जाता है, मीन्स जो भी लाइंस फोकस से आती हैं, ऐसा फोकस से आते हुए दिखती हैं या फोकस पे मीट करती हैं, वो एक्चुअली लार्ज डायामीटर होगा तो फोकस पे मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो एबेरेशन का कंसेप्ट वही होता है। सो डायामीटर ऑफ अपर्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, ऐसा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक, अभी यहाँ पे ट्रायंगल अज्यूम करते हैं। सो ट्रायंगल सी ए एन, ऐसा हमने अज्यूम किया। ये ट्रायंगल सी ए एंड एन, ये ऐसा हमने अज्यूम किया यहाँ पे। तो ट्रायंगल सी एन में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ठीक है, तो बेस कितना हो गया यहाँ पे, सी एन है। सो सी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, एंड फोकस से लेके पोल तक के इन बिटवीन जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। ओके, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सी एन एन एंड पी स्मॉल अपर्चर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो इनके इन बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होगा। सो डायरेक्ट यहाँ पे सी एन के जगह पे सी पी पुट कर सकते हैं। सो ए एन अपॉन सी पी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, कैपिटल आर। ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक, एंड अपर्चर, यहाँ पे अपर्चर का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, तो एंगल tan थीटा जो है वो थीटा के अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा। सो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो हियर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल एज्यूम करें, कौन सा, ए एफ एन। ठीक है,
ये ए एफ एन यहाँ पे ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए एफ एन हियर tan 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एफ एन, ठीक है। एंड यहाँ पे एन टू पी के इन बिटवीन डिस्टेंस बहुत ही क्लोज है, सो वी कैन राइट ए एन अपॉन एफ पी या पी एफ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए एन अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है, जो कि फोकल लेंथ है यहाँ पे। अब tan 2 थीटा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एफ, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करना चाहें, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर दिए सेकेंड नंबर पे, इस जगह पे, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डिवाइडेड बाई एफ। सो थीटा थीटा विल कैंसिल आउट एंड हियर एफ को इस साइड लेके जाएंगे, 2f इज इक्वल टू आर हो जाएगा एंड f इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ये आ गया आपका फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे देखेंगे, सपोज ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रे होगा ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट होगा, सपोज हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो रिफ्लेक्ट भी सेम एंगल से होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जितने एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रे को, ठीक है, नॉर्मल रे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। एंड ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि बाउंस बैक किया, पहले यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ एंड बाउंस बैक कर गया वापस, ठीक है। जैसे कोई बॉल को आप ग्राउंड में हिट कर रहे हो तो वो भी बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे लाइट का क्या है कंसेप्ट, अगर पॉलिश्ड एरिया है, ठीक है, तो सीधी सी बात है लाइट इंसिडेंट होगा एंड जिस एंगल पे इंसिडेंट होता है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। एंड कभी कभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, सर कि मिरर पे हम लोग अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है, एंड मीन्स पॉलिश्ड एरिया में फेस देख सकते हैं और लाइट तो इंसिडेंट हो रही है अदर भी ऑब्जेक्ट में, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम, तो लाइट वहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, तो हम अपना फेस क्यों नहीं देख पाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिश्ड एरिया होता है, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो पॉलिश्ड एरिया होता है, मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर होगा तो आप फेस अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रफ सरफेस होता है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसके पीछे यही एक रीज़न है, ठीक है। तो पॉलिश्ड अगर सरफेस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा एंड रफ सरफेस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मीन्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो अपना फेस आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, आते हैं यहाँ पे प्रूविंग के लिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए, जो भी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन डिस्टेंस होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसा ड्रॉ किया लाइन, ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, जो कि नॉर्मल ले हो गया। एंड अगर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करें,
ये इस तरीके से सरफेस से यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड जो भी एंगल यहाँ पे एंगल ये थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो सीधी सी बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना हो जाना है, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी यहाँ पे थीटा हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो अदर एंगल ये भी क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया। एंड जो भी अभी हमने ट्रायंगल का लॉ बताया था कि टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाना है, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो इससे ये वाला एंगल थीटा हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे पोल P से लेके F तक के फोकस तक का इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। एंड पोल P टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस पॉइंट को हम N से रिप्रेजेंट किए हैं, जो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। पोल एंड N के इन बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होगा तो हम लोग P ही एज्यूम करेंगे। सो हियर वी कैन राइट PF इज इक्वल टू F एंड PC इज इक्वल टू R। ओके, F यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। एंड R क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर प्रूव करें हम, ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक अज्यूम करें अगर हम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये पूरा ट्रायंगल अगर ये जूम करें यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ट्रायंगल, इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज ANC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे AN अपॉन बेस यहाँ पे कितना होगा, वही NC होगा, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो NC इज इक्वल टू PC लिख लिया यहाँ पे हमने, और NF इज इक्वल टू PF यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने एज्यूम किया था कि जो भी अपर्चर होगा उसका डायामीटर स्मॉल होगा, ठीक है। तो डायामीटर स्मॉल होगा तो जो भी एंगल है यहाँ पे tan थीटा वो थीटा के इक्वल हो जाना है। सो थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन PC के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है पहले से ही, ठीक है। सो AN इज इक्वल टू हाउ मच, R थीटा, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। एंड अगेन यहाँ पे ट्रायंगल एज्यूम करते हैं कौन सा, ANF, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रायंगल हमने एज्यूम किया ANF ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, tan 2 थीटा है। सो फ्रॉम ट्रायंगल AFN tan 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपल है, AN डिवाइडेड बाई NF, NF इज इक्वल टू हमने यहाँ पे एज्यूम किया था PF विच इज इक्वल टू F। सो हियर वी कैन राइट डायरेक्टली, वी कैन राइट F, ठीक है। सो tan 2 थीटा स्मॉल अपर्चर की वजह से यहाँ पे एंगल भी स्मॉल हो जाना है। सो tan 2 थीटा जो होगा वो क्लोजली होगा किसके, 2 थीटा के। सो हियर 2 थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन F। एंड इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में AN की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू R थीटा डिवाइडेड बाई F, थीटा थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एंड R इज इक्वल टू 2F, सो F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया, F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, दोनों केसेस के लिए वही सेम रिलेशन था, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी फार्मूला है, कोशिश करिएगा आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे हम लोग, ठीक है।
तो आगे क्वेश्चंस भी करें। साइन कन्वेंशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो लगे रहिए साथ में, आपका लाइट चैप्टर हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी, बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड लेवल के भी होंगे और जेई नीट लेवल के भी होंगे, वो भी डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।